Guest of honor, Honorable Minister of State for Road Transport and Highways and Company Affairs, Shri Harsh Malhotra ji. Let us all, with a huge round of applause, ladies and gentlemen, welcome the Honorable Minister on the stage. Also, I would request Mr. Vaibhav Dange, co-founder and director, Build India Foundation, to kindly join us on the stage and welcome the Honorable Minister with a bouquet. We are fortunate to have you here, sir. Thank you so much for gracing this occasion with your august presence. आपका बहुत बहुत आभार, अभिनंदन और आदर. And with this, ladies and gentlemen, it's time for an interesting conversation on a meticulously curated topic, Highway Chat with Honorable Minister, which will be moderated by Shri Subhash Narayan, Senior Editor, Mint. A very warm welcome, Mr. Narayan. And the stage is all yours. Can we have the mic on the stage, please? Team, let us quickly pass on the mic to the eminent guests. सर, आपका बहुत बहुत आभार. आपने अपना कीमती समय निकालकर इस आयोजन को और भी महत्वपूर्ण बनाया. हम हृदय से आपके आभारी हैं. I think the minister deserves a big round of applause. Being the last session. सर, मैं आपसे पहला क्वेश्चन पूछूंगा दिल्ली के बारे में ही. दिल्ली में पोल्यूशन को कम करने का एक इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ने भी लिया था कि डिकंजेस्ट करेंगे रोड्स को, और आपने भी इलेक्शन असेंबली इलेक्शन से पहले प्रपोजल दिया था कि 12,500 करोड़ के 4 प्रोजेक्ट बनेंगे और CIRF से एक दिल्ली के लिए स्पेशल फंड क्रिएट किया जाएगा. मैं पूछना चाहता हूँ उसका क्या स्टेटस, उसमें क्या हो रहा है? दिल्ली के लिए स्पेशल फंड ऑलरेडी क्रिएटेड है. अप्रोक्सीमेट 1,000 करोड़ रुपीस अभी जो प्रीवियस दिल्ली गवर्नमेंट थी उसके पास थे, PWD डिपार्टमेंट के पास, विच दे हैव नॉट यूटिलाइज्ड. डेफिनेटली दिस गवर्नमेंट इज गोइंग टू यूटिलाइज इट, फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकेंडली, डिकंजेशन करने के लिए हमने, आप देखते हैं कि एयरपोर्ट से धौलाकुआं जाने में आज 1 घंटा लग रहा है. उसके लिए अभी जो हमने नई परियोजना अनाउंस की उसमें शिव मूर्ति से लेकर के नेल्सन मंडेला मार्ग तक एक अंडरग्राउंड टनल को प्रपोज किया है, विच हैज बीन पास्ड. और उसके अलावा जो दिल्ली कटरा हाईवे है, एक्सप्रेस वे है, उसमें बहुत से लोग दिल्ली में आने की उनको जरूरत नहीं है. अगर उन्होंने सीधा एयरपोर्ट जाना है तो उसके लिए अलग एक UER2 का रूट भी डेवलप कर दिया है, जिसको प्रपोज कर दिया, और वो दैट इज गोइंग टू बी स्टार्ट सून. सेकेंडली, दिल्ली देहरादून हाईवे में अगर किसी ने देहरादून से आते हुए नोएडा जाना है तो उनको दिल्ली आने की जरूरत नहीं है. उसके लिए एक अलग से स्पर को प्रपोज किया है जो कि जल्दी तैयार होगा. दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से अगर किसी को उत्तर प्रदेश जाना है, देहरादून जाना है, तो उसके लिए अलीपुर की साइड से होते हुए एक स्पर को डिवाइस किया है. तो और उससे पहले भी आप देखेंगे जो ईस्टर्न पेरिफेरल वे और वेस्टर्न पेरिफेरल वे है, वो सबसे पहला बड़ा प्रोजेक्ट था दिल्ली को डिकंजेस्ट करने का, पोल्यूशन से कम पोल्यूशन करने का. उसके कारण से 65,000 व्हीकल पर डे अब दिल्ली में नहीं आते हैं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश से हरियाणा सीधा जाना है. तो देयर आर सो मेनी अदर प्रोजेक्ट्स which are in the pipeline for this. And on the national level also, the ministry has been getting one of the highest allocation for last few years. इस साल भी 2,90,000 करोड़ का सेंट्रल एलोकेशन मिला है. उसका क्या प्लान है सर? बिकॉज ये मैं प्रश्न इसलिए भी पूछ रहा हूँ क्योंकि NHAI का डेट लेवल्स भी बहुत हाई है. बहुत सारा पैसा डेट को क्लियर करने में निकल जाता है नए प्रोजेक्ट्स में. जितना आप डेप्ट लेवल की बात कर रहे हैं वो हमारा 1 साल का बजट एलोकेशन है, तो वो हाई बिल्कुल भी नहीं है. वो हम जो हमारी प्लानिंग्स मोनेटाइजेशन ऑफ रोड्स की है, तो स्लोली वी आर गोइंग टू पे.
दैट्स नॉट वेरी हाई। लगभग 3,75,000 करोड़ रुपए का एक साल का बजट है हमारा, और जिस स्पीड से पिछले अगर 65 इयर्स में देखें तो नेशनल हाईवे 91,000 किलोमीटर बना, और हमने पिछले 10 साल में अप्रोक्सीमेट 55,000 किलोमीटर ऑफ नेशनल हाईवे बना दिया है, और जो पाइपलाइन में है वो अलग। इसकी स्पीड देखिए आप, 2014 से पहले नेशनल हाईवे बनने की स्पीड 12 किलोमीटर पर डे थी, आज वो अप्रोक्सीमेट 30 किलोमीटर पर डे आ गई है। एंड दे आर नॉट ओनली द रोड्स ऑफ कॉन्क्रीट, दे आर द रोड्स ऑफ प्रोग्रेस, दे आर द रोड्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। आज जो 1 रुपया नेशनल हाईवे में लगता है वो जीडीपी में 3.2 का एडिशन करता है। तो किसी भी तरह से हमें डेब्ट्स की चिंता नहीं है, हमारे एक साल का जो हमारा बजट है वो उसके बराबर है। सर ये क्वेश्चन मैंने इसलिए भी पूछा क्योंकि आफ्टर कोविड हाईवे कंस्ट्रक्शन में बिग पिकअप आया था, लेकिन लास्ट 2 सालों से हाईवे कंस्ट्रक्शन और अवार्ड दोनों स्लो हो गए हैं काफी। 10,000 किलोमीटर का कंस्ट्रक्शन लास्ट ईयर हुआ था, अगले साल का भी टारगेट आपने शायद 10,000 किलोमीटर का ही रखा है, और अवार्ड्स काफी कम हो गए। तो नहीं, ये पूरी तरह करेक्ट नहीं है। आप इसको लेंथ में देख रहे हैं। आप जो हमारा 2 लेन हाईवे है हम उसको 4 लेन कर रहे हैं, जो हमारा 4 लेन हाईवे है उसको हम 6 लेन कर रहे हैं, 6 लेन हाईवे को 8 लेन कर रहे हैं। तो आप परसेंटेज वाइज देखेंगे, द बिल्ट ऑफ नेशनल हाईवे लेंथ वाइज एंड विड्थ वाइज इट इज बिकमिंग मोर एंड मोर। हम उसको किसी भी तरह से पीछे नहीं है, क्योंकि आप डीकंजेशन की बात करते हैं तो उसके लिए लेन्स ज्यादा चाहिए ना, सिर्फ लेंथ नहीं चाहिए। कश्मीर से कन्याकुमारी और वेस्ट से ईस्ट हमारे जितने भी हाईवेज हैं, सभी हाईवेज जो पुराने हाईवेज हैं उनको और बेटर इक्विप्ड कर रहे हैं फॉर ट्रांसपोर्टेशन। और सर मतलब आगे चल के ये क्या लीनियर कैलकुलेशन ऑफ जो डेटा हम लोग लेते थे हाईवे का, उसको शिफ्ट करके लेन किलोमीटर्स में कैलकुलेशन कर सकेंगे आप। लेकिन आप एक बेसिक बात देखिए, जो बात मैंने पहले भी कही, कि पिछले 65 सालों को अगर आप इस 10 साल से हमारे डिकेड, प्रीवियस डिकेड से कैलकुलेट करेंगे तो वी आर फार अहेड, और उसमें हमारी प्रोजेक्शंस भी उसी स्पीड से आगे बढ़ रही हैं। हमारा काम करने का तरीके के साथ साथ काम का कैलकुलेशन भी आप देखेंगे, हाईवेज का बिल्डिंग और उसको अदर एम्यूनिटीज के साथ कनेक्ट करना, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस। और सर इस बजट में नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन 2.0 का भी एक अनाउंसमेंट किया गया है। रोड सेक्टर का काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा था फर्स्ट पाइपलाइन में, 1,10,000 करोड़ के लगभग का मोबाइल। तो नेक्स्ट राउंड में आपने अपने प्रश्न का आंसर खुद ही दे दिया। 1,10,000 करोड़ का मोनेटाइजेशन ऑलरेडी किया है। और आप देखिए, हम जो रोड्स बना रहे हैं वो भी उस मॉडल पर बना रहे हैं, बीओटी मॉडल पर बना रहे हैं कि बिल्ट ऑपरेट। वो बनाएंगे भी, बनाने के साथ साथ उसकी मेंटेनेंस भी करेंगे, और जो टोल उससे मिल रहा है उसमें हमें उनको, कुछ प्रोजेक्ट्स तो ऐसे हैं कि हमें उनको एक भी पैसा नहीं देना है, वो उसी से अर्न कर रहे हैं। उसका प्रोजेक्ट अपने आप में वायबल है। कुछ पॉइंट्स पर जहां पर हमें वायबिलिटी लगती है 20% तक, 30% तक, 40% तक हम उसको पेमेंट कर रहे हैं, पर बहुत से प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं कि बीओटी में हमें पेमेंट भी नहीं करना है, और कुछ प्रोजेक्ट्स तो ऐसे हैं जिसमें वो कंसेशनर सरकार को पेमेंट कर रहा है। सर बीओटी को ही लेके एनएचएआई ने कुछ 53 प्रोजेक्ट्स लास्ट ईयर उन लोगों ने आइडेंटिफाई किया था 2,10,000 करोड़ का, लेकिन अभी बिड पे बीओटी प्रोजेक्ट्स पिकअप आ जाएगा। आप लोग थोड़ा ज्यादा जल्दी में है, इट इज टेकिंग टाइम। और मोर ओवर आप इंटेंशन को देखिए, इंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट देखिए, मोदी जी का थिंकिंग देखिए, मोदी जी का विजन देखिए, गडकरी जी का इंप्लीमेंटेशन देखिए। आप पहले कभी सोच सकते था कि रोड बना रहे हैं और हमने एक भी पैसा नहीं देना है, पैसा उल्टा वो हमें कंसेशनर दे रहा है। तो बिग ट्रांसफॉर्मेशन आया है, और देश की इकोनॉमी जो आज 11th पोजीशन से 5th पोजीशन पर आई है, और अगले 5-7 साल में हम उसको
थर्ड पोजीशन पर लेके जाने के उसमें है, उसमें रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा हाथ है। एक और बड़ा हाथ रोड सेक्टर का रहेगा लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करने में, जो कि अभी डबल डिजिट में चल रहा है। आप देखिए, आज दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बन रहा है। दिल्ली से मुंबई जाने में 33, 34, 35 घंटे लगा करते थे। जब ये पूरा हो जाएगा 2026 में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, 12 घंटे लगेंगे। आप देखिए क्या क्या चीज कम होगी। जो टाइम कम होगा, टाइम के साथ साथ जो फ्रेट्स वाले ट्रक्स हैं उनको आधे समय में वहां पहुंचेंगे। कितनी बचत है पेट्रोल की, फ्यूल की, और बिजनेस को कितना एकदम इकोनॉमी को शूटअप मिलेगा। दिस इज ओनली वन थिंग। दूसरा, बेंगलोर चेन्नई बन रहा है, उसी हिसाब से दिल्ली देहरादून है, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है। मैं तो ईस्ट दिल्ली में रहता हूं, वहीं से सांसद हूं। एक टाइम था जब गाजीपुर से निजामुद्दीन आने में 35-40 मिनट लगते थे। आज अगर गाजीपुर, जो कि दिल्ली यूपी का बॉर्डर है, वहां से मुझे सराय कालेखा या निजामुद्दीन जाना है, इट टेक्स ओनली 7 मिनट्स। कितना पैसा बच रहा है, कितना एनर्जी बच रहा है, कितना फ्यूल बच रहा है। तो ऑटोमेटिकली सभी एक्सपेंसेस कम होते हैं। लेकिन एक कंसर्न कम्यूटर्स का है कि जैसे जैसे न्यू एज हाईवेज आ रहे हैं, टोल देना बढ़ता जा रहा है। अब दिल्ली से मुंबई जाने में कम से कम 3,000 से ज्यादा रुपए खर्च करने पड़ेंगे। मैं उन कंज्यूमर्स को बड़ा क्लियरली कैलकुलेट करके बता सकता हूं कि अगर उन्हें 2,500-3 हजार रुपए देने पड़ेंगे, तो अगर उनका 15,000 बच रहा है तो उसमें 3,000 देना पड़ेगा, तो नेट उनको 12-13 हजार का फायदा है भाई। हम एक तो सिचुएशन यह है कि पुराने हाईवे से चले जाओ, पैसा बच जाएगा, लेकिन आप 35 घंटे में पहुंचेंगे, पेट्रोल उतना लगा देंगे, 1-2 जगह रुकना पड़ सकता है, उसका भी खर्चा आएगा। तो नेट इसमें फायदा है, नुकसान नहीं है कंज्यूमर को भी, और नेशनल ग्रोथ, नेशनल इकोनॉमिकल ग्रोथ को भी फायदा है। नहीं सर, सरकार की कोई थिंकिंग है कि एटलीस्ट पैसेंजर व्हीकल्स के लिए कोई प्रावधान किया जाए जिनको। देखिए, हमें फ्री से बाहर निकलना पड़ेगा, हमें गुड क्वालिटी की तरफ जाना पड़ेगा। और आज कंज्यूमर, पैसेंजर गुड क्वालिटी चाहता है, वो जाम में फंसना नहीं चाहता। तो लेकिन हमारी टोलिंग की नई पॉलिसी, नई टेक्निक भी आएगी, जो कि सैटेलाइट से रिलेटेड टोलिंग है। आप जितना ट्रेवल करेंगे आपको उतना ही पैसा देना है। द मोमेंट यू एंटर द हाईवे एंड द मोमेंट यू एग्जिट द हाईवे, यू हैव टू पे दैट 20 kilometers only, not one toll is the another toll distance is, suppose it is 60 kilometer, तो 60 किलोमीटर का पैसा नहीं देना आपको। 20 किलोमीटर ट्रेवल करेंगे तो आपको 20 किलोमीटर का देना है। तो दिस इज ऑल्सो वी आर प्लानिंग एंड वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट इट सून। सर, देयर इज ऑल्सो वन कंसर्न ऑफ द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स ऑन इंडियन हाईवे, विच इज वन ऑफ द हाईएस्ट ग्लोबली। तो अपने हाईवेज को सेफ बनाने की दिशा में भी कुछ काम। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा कंसर्न है। इस पर हमने जो कैशलेस एक्सीडेंट स्कीम भी इंप्लीमेंट करनी शुरू की है। 5 स्टेट्स और 2 यूटीज में उसका पायलट कर रहे हैं कि अगर हाईवे पे कोई एक्सीडेंट होता है तो उसके लिए एम्बुलेंसेस की अवेलेबिलिटी नियर बाय, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, उस पेशेंट को पास के बड़े हॉस्पिटल में लेकर के जाना, और 7 दिन तक लगभग 1.5 लाख का इलाज भी हम फ्री दे रहे हैं। अभी पायलट में हमने इसको ऐसा किया है। तो ये एक बड़ी पहल है सरकार की इस चीज को देखने के लिए, और हम इस बात के लिए प्रतिबद्ध हैं कि हमें ये रोड एक्सीडेंट्स कम करने हैं। उसके लिए सिक्योरिटी मेजर्स, मॉनिटरिंग मेजर्स, ये लगातार हम कर रहे हैं। लगभग 4,000 किलोमीटर पर हमारे मॉनिटरिंग सिस्टम ऑलरेडी इन पोजीशन है। तो वी आर ट्राइंग वेरी मच फॉर दिस रोड सेफ्टी एंड टू रिड्यूस द एक्सीडेंट्स ऑन रोड्स, हाईवेज। ये पायलट को नेशन वाइड रोल। हाँ, अभी पायलट का पर्पज ही यही होता है। जब हम इसको पायलट को ऑपरेट कर रहे हैं, पायलट सिस्टम को, उसको नेशन वाइड भी जल्दी ही लेके जाएंगे। विद इन ईयर वी कैन स्टार्ट दिस। सर, मिनिस्ट्री ने विजन 2047 प्लान भी बनाया है। उसके तहत सरकार क्या करने का सोच रही है इन नेक्स्ट डिकेड और 2? आप देखिए, जिस गति से, जिस स्पीड से नेशनल हाईवेज
इस समय बन रहे हैं और कवर कर रहे हैं हम थ्रू आउट इंडिया। अगर हम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बना रहे हैं तो जयपुर का बाईपास भी बना रहे हैं, जयपुर का रिंग रोड भी बना रहे हैं। अगर हम गुवाहाटी को रिंग रोड बना रहे हैं, मैं तो 2-3 एग्जाम्पल बताए हैं आपको। और उसमें हम बहुत से रोपवेज को भी लेके आ रहे हैं। रोपवेज जनरली ये समझ में आता है कि कटरा से भवन तक जाना है तो रोपवे चाहिए। हम विद इन द सिटी रोपवे बना रहे हैं, वाराणसी में, उज्जैन में, बिजली महादेव में। हमारे 5-6 प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में हैं जो कि स्टार्ट हो गए हैं। ये भी डीकंजेशन का एक पार्ट है। और बहुत 7-8 रोपवेज विद इन द सिटी हमारे पाइपलाइन में है। और इसके आगे जाके क्या फोकस हमारा ज्यादा एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवेज बनाने का रहेगा टू प्रोवाइड फास्टर मोबिलिटी अक्रॉस द इकोनॉमिक सेंटर? डेफिनेटली एक्सेस कंट्रोल का फायदा यह है कि एक्सीडेंट भी कम होते हैं। अगर हम ग्रीन फील्ड्स में से जा रहे हैं तो उसमें एनिमल्स का आना नहीं हो पाता है, और सिटीज में से जा रहे हैं तो या तो फुटओवर ब्रिजेस हैं या अंडरपासेस हैं, तो डेफिनेटली उसमें स्पीड भी बढ़ती है, टाइम बचता है, पैसा बचता है, और इकोनॉमिकली भी वायबिलिटी बढ़ जाती है। सर, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स का भी बनाने का था अलोंग द हाईवेज, उसके प्रोग्रेस कैसा? इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, मैन्युफैक्चरिंग हब्स ऑफ द कंट्री, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स को कनेक्ट करना है नेशनल हाईवे से, एक्सप्रेस वे से। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स जरूर मोदी जी की सरकार ने बड़ा अच्छा, उनका विजन है कि मेजर जो हमारी सिटीज हैं वहां पर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स हो। लेकिन वो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर अगर नेशनल हाईवेज से कनेक्ट होंगे तो उसकी वायबिलिटी, उसकी इकोनॉमिक्स और बेटर और मैनीफोल्ड अप हो जाती है। मान लो मुंबई, पूना या चेन्नई, बेंगलोर, उधर का साउथ के कोई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स हैं, और उन कॉरिडोर्स के साथ, वो कॉरिडोर्स को मिसनॉमर किया जाता है एक्सप्रेसवेज के साथ। दे आर नॉट एक्सप्रेसवेज, दे आर द हब्स ऑफ द इंडस्ट्री, बट दे आर टू बी कनेक्टेड विद द एक्सप्रेसवेज फॉर द मोबिलिटी। और इसके साथ साथ आप देखिए, जो प्रधानमंत्री जी के विजन में ग्रामीण सड़क योजना है, वो इतना बड़ा, लगभग 3.5 लाख किलोमीटर, 3.5 लाख किलोमीटर का ग्रामीण सड़क योजना, मतलब गांवों को सिटीज से जोड़ना, गांवों को नेशनल हाईवे से जोड़ना। उसके कारण से जो प्रोड्यूस गांव की है, किसान की है, फार्मर की है, जिसको 15 घंटे 14 घंटे लग जाते थे अपने प्रोडक्ट को लेके जाने के लिए, बहुत से 50% ऑफ द प्रोडक्ट्स तो उसके सड़ जाते थे, जो सब्जी है, फल है। लेकिन आज ग्रामीण सड़क योजना के नेटवर्क के कारण से वो 14 घंटे का सफर 5 घंटे में, 4 घंटे में कन्वर्ट हो रहा है, तो उससे इकोनॉमी भी बढ़ रही है। सर, ये ग्रीन हाईवेज भी बनाने का प्लान चल रहा था विद चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अलोंग द हाईवेज एंड। बिल्कुल, ग्रीन हाईवेज के साथ साथ आप सोचिए, जो ये हाईवेज हमने अभी बनाए हैं, आपके क्वेश्चन के अलावा एक बात आपको बताना चाहता हूं। एम्प्लॉयमेंट की बात सब लोग करते हैं। अभी तक पिछले 10 साल में हमने 45 करोड़ मैन आवर्स का एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया है डायरेक्टली, और 57 करोड़ आवर्स, मैन आवर्स, इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई है, और मोर देन 400 करोड़ इंड्यूस्ड मैन आवर्स हमने एम्प्लॉयमेंट जनरेट की है। ये छोटा बात नहीं है। तभी तो मैं कह रहा हूं कि जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये हमारी जीडीपी में 3.2 वर्सेस 1 रुपीज को कंट्रीब्यूट कर रहा है, बिकॉज ऑफ दिस ओनली, दिस ऑल्सो। सर, अभी हम 3rd लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड है। क्या हम सोच सकते हैं अगले कुछ सालों में नंबर 1 इसमें बन जाएंगे? बिल्कुल बन सकते हैं, जो हमारी प्रोजेक्शंस हैं, जो हम काम कर रहे हैं। और आपने अभी ग्रीन हाईवेज की बात की थी, तो हमारी मिनिस्ट्री, गडकरी जी की विजन है कि हम जो पेट्रोल यूज कर रहे हैं उसमें इथेनॉल मिक्स वाले इंजन्स को प्रमोट कर रहे हैं। आज E20 का मतलब है कि
अप टू 18% ऑफ इथेनॉल कैन बी मिक्स्ड विद द पेट्रोल। तो उससे जो हमारी कार्बन एमिशन है वो बहुत कम होता है। अगर नरेंद्र मोदी जी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ये सपना है कि हम 2070 में अपना कार्बन एमिशन 0 करेंगे, तो उसके अंदर ये बहुत बड़ा स्टेप है और ये स्टार्ट हो गया, ऐसा नहीं है। और वो इथेनॉल, क्योंकि मैं साइंस स्टूडेंट हूं, तो इथेनॉल में कार्बन का 2 कार्बन्स एमिट होते हैं, पेट्रोल में 8 कार्बन पार्टिकल्स एमिट होते हैं। तो कितना कम हो रहा है और उसकी कॉस्टिंग भी कम है। और हम इथेनॉल किससे बना रहे हैं? पराली से बना रहे हैं, हम गन्ने से बना रहे हैं, हम जो गेहूं का जो बाली है उससे बना रहे हैं और अपने देश में बना रहे हैं, जिसके कारण से जो एक्सपोर्ट, हम जो इंपोर्ट ऑफ द पेट्रोल है वो भी कम करते हैं, हमारा फॉरेक्स भी हमारे देश में रह जाता है। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर फ्लैगशिप प्रोग्राम्स ऑफ आवर ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री, जिसका विजन नितिन गडकरी जी हमें विजन भी देते हैं और इंप्लीमेंट भी करते हैं। Sir, many thanks for speaking to us. Thank A you. big round of applause for the minister. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। Thank you.